हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं ही सार्थक एकेडमी तरफ से ऋषि सर। आज हम लोग 27 और 28 का करंट अफेयर देखते हैं। तो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना। तो आज का करंट अफेयर चलो स्टार्ट करते हैं। तो बता दूं, एनटीपीसी नाम तो सुना होगा। एनटीपीसी ने हाइड्रोजन इंजन बस और कार लॉन्च किया। ठीक है, एनटीपीसी क्या होता है? एनटीपीसी एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है जो 10 हाइड्रोजन इंजन सेल आधारित पर 10 इलेक्ट्रिकल कारें और 10 यहाँ पे बस लॉन्च किया। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु देखते हैं। इस बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। आपको बता दूं, एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ है, एनटीपीसी क्या होता है, इसके बारे में भी बता दूंगा। तो एनटीपीसी होता है यहाँ पे, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ठीक, पावर कॉरपोरेशन, जो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये है गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एनटीपीसी ने यहाँ पे कार और बसेस जो लॉन्च किया, जो हाइड्रोजन फ्यूल बस, ठीक है, और कार पर काम करता है। ठीक, तो हाइड्रोजन फ्यूल कैसी बनती है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीपीसी ने सार्वजनिक परिवहन के लिए ई मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए कई ऐसी पहलों को क्रियान्वयन कर रहा है। इनमें राज्यों और शहरों परिवहन प्रणालियों को चर्चित चार्जिंग बुनियादी ढांचा और इलेक्ट्रिकल बस प्रदान करना शामिल है। एनटीपीसी ने अब तक फरीदाबाद शहर में ही इसकी आसपास 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू की है। हाइड्रोजन इंजन क्या है और ये कैसे बनती है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये है आपका डायग्राम। ठीक है, दिख रहा है। एक तरफ है आपका एनोड, एक तरफ है आपका कैथोड। ठीक, इसमें से देखो ये जो दिख रहा है प्लेट, एनोड, ये जो कैथोड। ठीक है, जब यहाँ पे हीट ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो इसमें क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो, हाइड्रोजन इंजन सेल, हाइड्रोजन इंजन बिजली को बदलने का काम करता है। ठीक है, क्या हाइड्रोजन इंजन सेल फिर बिजली में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो केमिकल रिएक्शन से। जब आपका एनोड से, ठीक है, जब भी कैथोड की तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल्स का, यहाँ सेल्स का, यहाँ पे जब ट्रांसलेट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो तरह का यहाँ के, ठीक, प्लस चार्ज माइनस चार्ज निकल जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इनमें एनोड हाइड्रोजन का काम करता है और प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, उसी को सेल के रूप में काम करवाया जाता है। इसी को यहाँ पे, ठीक है, इस वर्क, ठीक है, इसमें यहाँ पे फिट किया जाता है। इसके लिए संक्षिप्त एक वीडियो यहाँ पे जल्दी ही लाऊंगा तो आपके लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो एनोड पर हाइड्रोजन और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर विभाजन करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो आपकी कार चलाने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, वो भी बिना फ्यूल का। तो आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक, पाकिस्तान ने नौसेना से उत्तरी अरबी सागर में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, इस मिसाइलों को विमानों और युद्धपोत से दागा गया है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भारत पाक संबंधी काफ़ी तनावपूर्ण है।
इससे पहले भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया था। आपको बता दूं, यहाँ पे जो सबसे पहले एंटी शिप मिसाइल का यूज वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हिटलर द्वारा की गई है। कौन है हिटलर? हिटलर जर्मनी का, ठीक है, एक चांसलर है। तो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो एंटी शिप मिसाइल यहाँ पे देखो, जो पाकिस्तान यहाँ पे इसको परीक्षण किया है, लेकिन भारत के पास भी कोई कमी नहीं, क्योंकि भारत के पास एंटी शिप मिसाइल का खतरनाक यहाँ पे मिसाइल है। तो उसका नाम भी आप शायद सुने होंगे। यहाँ पे ब्रह्मोस 1 सुने होंगे और निर्भया, ठीक है, ये आपका धनुष और आपका ब्रह्मास्त्र 2, यहाँ पे ब्रह्मोस NG मिसाइल, ठीक है, जो इतनी सारी खतरनाक मिसाइल भारत के पास है, ठीक है, जो एंटी शिप मिसाइल का काम करते हैं। तो आगे देखो यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको बता दूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको लखनऊ, ठीक, जो यूपी में है, ठीक है, ठीक। तो लखनऊ को यूपी का CM कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उनके, ठीक है, उसी राज्य का है। उत्तर प्रदेश के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड-19 का इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। आपको बता दूं, भारत सरकार का सबसे पहला, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी यूपी सरकार ने यहाँ पे किया है। तो सरकार हॉस्पिटल शुरू करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया, ठीक है। हाल ही में एक 58 वर्षीय मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई थी, ठीक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, DGCI, ठीक है, ड्रग जनरल कंट्रोलिंग इंडिया में हाल में ही प्लाज्मा थेरेपी का प्रस्तावना को मंजूरी दी है। ICMR द्वारा प्रस्तुत की गई है। रिकवर हो चुके इस कोविड-19 रोगियों को प्लाज्मा का उपयोग करने के लिए DGCI में मंजूरी दी है, ठीक है। ये देखो, ये यूपी का ही वही गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यहीं पर प्लाज्मा थेरेपी के यहाँ पे की गई है। आपको दिख रहा होगा, यही है प्लाज्मा, ठीक है, जो कोविड-19 संक्रमण को रोकने का काम कर रहा है। तो आगे देखो, सबसे ज़्यादा अगर मरीज देखा जाए तो इसका मतलब परीक्षण शुरू करने के लिए, ठीक है, तो यूपी के बाद अभी हाल में ही दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी जैसे अन्य राज्यों में भी प्लाज्मा थेरेपी का उपचार करने का उपयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। हालांकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उपचार में इस थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बना, ठीक है। आगे देखो, भारत ने बांग्लादेश को HQO, ठीक है, और स्टेलाइट सर्जिकल ग्लव की आपूर्ति की। मैं बता दूं, भारत ने हाल में ही 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्लीन, ठीक, HCQ टैबलेट, 50,000 स्टेरलाइट सर्जिकल दस्ताने और अन्य आपातकाल चिकित्सा आपूर्तियाँ भेजी, ठीक है। आपको बता दूं, बांग्लादेश में 50,000 हैंड कवर और 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान की है। HCQ टैबलेट और सर्जिकल दस्ताने फंड के तहत प्रदान की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति है, ठीक है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के जो कोविड-19 के लिए फंड जो यूज़ किया जा रहा था, उसी से ही इसको भेजा गया है, ठीक। सार्क, आपको बता दूं, सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सार्क समूह ने स्वच्छता प्रतिनिधि और व्यापार प्रतिनिधियों ने व्यापार सुधार के लिए बारे में चर्चा की है। 8 अप्रैल को कोविड-19 से लड़ने के लिए सर्वोत्तम प्रथा के आदान प्रदान के बारे में भी चर्चा की है। एम्स की भूमिका क्या है इसमें? एम्स ने सार्क चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक वेबिनार आयोजन किया था।
इस वेबिनार के दौरान एम्स के स्वच्छता पेशेवर को कोविड-19 प्रबंधक और क्षमता निर्माण में अपने ज्ञान को साझा किया है। ठीक है, कोविड-19 आपातकाल निधि क्या है आपको बता दूं। इस फंड में प्रधानमंत्री ने भारत के 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर का योगदान देकर बनाया। ठीक है, मालदीव, भूटान ने भी फंड की और क्रमशः $200 और $100 योगदान दिया। पाकिस्तान ने 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर को योगदान दिया। ठीक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल ने 1.5 मिलियन डॉलर को योगदान दिया। अब तक इसमें से 21.8 मिलियन डॉलर एकत्रित की गई है। 21.8 मिलियन मतलब आप समझ सकते हो। ठीक, आगे देखो। तो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक ठीक उपयोगिताओं सेवाओं घोषित किया। आपको बता दूं, भारत सरकार ने 21 अक्टूबर तक ठीक बैंकिंग उद्योगों और सार्वजनिक उपयोगिताओं सेवाओं से सेवा के रूप में घोषित किया है। यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रावधान की गई थी। ये क्या होता है औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रावधान? जब बैंकिंग ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या होता है? जब 1947 में भारत का श्रम कानून को नियंत्रित किया है, ठीक, उसी समय यहाँ पे मुख्य उद्देश्य भारत औद्योगिकी कार्य संस्कृति में ठीक साधवान और शांति को सुरक्षित करना था। यह अधिनियम केवल संगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। सरकार के ऐसे कई फैसला है जिनमें से बैंक यूनियन सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए कई बैंक यूनियनों ने बैंक विलय का विरोध किया है। यूनियनों ने विलय के लिए सहमति नहीं दी थी क्योंकि उनका मानना था कि बैंकों के समेकन में शाखाएं बंद होती है। ठीक है, बात तो सही है। तो आगे देखो, आगे देखा जाए तो संजय कोठारी, ठीक, आपको बता दूं संजय कोठारी CVC के रूप में शपथ ली है। ठीक है, संजय कोठारी ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य किए हैं। उन्हें 20 अप्रैल 2020 को कपिल देव त्रिपाठी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। त्रिपाठी ठीक 1980 बैच के IAS अधिकारी थे। ठीक, ये क्या होता है CVC सरकारी अधिकारियों को खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। हालांकि इस तरह की जांच सरकार की अनुमति के बाद ही की जा सकती है। केंद्रीय सतर्कताकरण आयोग CVC पूछताछ शुरू करने के लिए CBI अधिकारियों को निर्देशन नहीं दे सकता। ठीक, CVC के पास आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्तियाँ नहीं है, बल्कि यह केवल ठीक सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से ही संबंध के कार्य करता है। ठीक, तो आज के लिए इतने ही। ठीक, तो थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरी तरह से शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।